बच्चे प्लीज ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कोई और डाउट है? सबने कर लिए? टिल 7 एवरीवन डन? कोई आता तो नहीं है? तो 8th क्वेश्चन देखो ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 15 and 23। कोई भी एक ट्रेपेजियम बनाओ बेटा, 15 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। whereas non-parallel sides are 10 and 8 सेंटीमीटर। non-parallel sides बेटा 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था भाई? आपसे पूछा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्लियर? तो बेटा पैरेलल साइड्स आपके पास हैं, पैरेलल साइड्स आपके पास हैं, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स जो है, ये तो हाइट नहीं है यहां पे, तो हाइट कैसे आएगी प्लीज ध्यान से सुनो। मैंने क्या करना है, यहां पे एक ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। पैरेललोग्राम चाहे इधर ऐसे बना लो चाहे इधर ऐसे बना लो, तो ऐसे बना रहे हैं हम, ये पैरेललोग्राम बना ली। तो बेटा ये 10, तो ये साइड कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये 10, ये 15, ये 10, ये कितना? तो बच्चे ये वाला बेस कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इसमें किसी बच्चों को डाउट? अच्छा एक चीज ये बताओ इससे पहले, अगर मेरी कोई ट्रायंगल ये है, इसका अगर ये बेस, तो हाइट ये वाली होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अगर मैंने इस ट्रायंगल का बेस ये लिया बेटा, तो हाइट ये आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन सेम। तो चाहे मैं बेस कोई भी लूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन सेम। यहां पे भी वही कर सकते हो आप। कई बच्चों को यहाँ पे ये इसकी आइसोस्केलेस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मुश्किल लगता है, मिक्सिंग हो जाती है भी यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, समझ नहीं आ पाता। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आइसोस्केलेस वाला वो लगा दो, वो भी नहीं लगाना चाहते नहीं याद मान लो, हीरोस फॉर्मूला तो आता ही है, 1 मिनट से पहले उससे भी हो जाएगा। देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा, एस की वैल्यू देखना ओरली आ जाएगी दिमाग में कितनी, 8 + 8 16 + 10 26, 26/2 13, एस 13 आया। 13 - 10, 13 - 8 5, 13 - 8 एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे निकाल लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल लो, जैसे आपको ठीक लगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। क्लियर? सबको थोड़ा सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर है, पेयर बन गया, ये बाहर क्या आया एरिया? 5√39 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं इसके इक्वल भी तो रख सकता हूं, हाफ इंटू बेस 8 हाइट h, ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, उसी ट्रायंगल का एरिया है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोस फॉर्मूला निकालना, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालना, कैसे भी निकाल सकते हो आप बच्चे। यहां से हाइट आ जाएगी, सॉल्व करो, ये 4 नीचे, तो हाइट विल बी 5/4√39 सेंटीमीटर विल बी हाइट। इतना बताओ, ये क्लियर हुआ? पक्का? आगे एक चीज ये बताओ, जो ट्रायंगल की हाइट है क्या वही आपकी ट्रेपेजियम की हाइट है? हाइट तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हमेशा सेम रहता है, चाहे वो यहां निकालो चाहे वो यहां निकालो। तो बेटा नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाँ जी इधर टेंजेंट बताना बेटा।
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी कितनी 15 प्लस 23 इंटू हाइट 5/4 रूट 39। क्लियर, इज इट क्लियर? तो बेटा 5 प्लस 23 15 प्लस 23 40 38 अपॉन 2 38 अपॉन 2 इंटू 5/4 इंटू रूट 39। बेटा सोल्व करना थोड़ा सा, ये कट गया 2 19 5 95 अपॉन 4 रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। आपको कोई बच्चे बता रहे थे अभी स्कूल में भी, अगर रूट 2 और रूट 3 के अलावा कोई और वैल्यूज है तो उसको सोल्व मत करो चाहे, है ना। तो ये रूट में ऐसे छोड़ सकते हो आप, आपको मैंने बता भी दिया, करना है तो कर सकते हो, नहीं ये आपका आंसर सही है। क्लियर, इज इट क्लियर? एरिया पता लग गया। अब मुझे ये बताओ, अगर ये साइड्स की वैल्यू कुछ और आ जाए तो एरिया निकाल लोगे? देखना फिर अगला क्वेश्चन, ध्यान से रीड करो। 9th, साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ट्रेपेजियम 51 एंड 31। तो 15 की जगह 30, इसकी जगह पर 51। मैं अगले पेज पे कर देता हूं, चलो। 9th क्वेश्चन, ट्रेपेजियम दी हुई है बेटा ए बी सी डी। इसमें एक बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, बेटा पैरेलल लाइंस ए बी सी डी बोला है तो ए बी सी डी यही होना चाहिए, ये नहीं है कि ए बी सी डी ये बन जाए। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स। नेम देते टाइम ध्यान से नेम देती है इन्होंने यहाँ पे, तो नेम ए बी और सी डी होना चाहिए। अगर आपने ये ए बी सी डी ले लिया तो क्वेश्चन गलत, डायग्राम में गलत कर दिया, आगे चाहे बिल्कुल सही किया हो गलत आएगा भी। तो बच्चे ये 30, ये 51। नॉन पैरेलल साइड्स, साइड्स एडी एंड बीसी 20 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। बेटा इतना बताना, समझ आया? इतना समझ आया? आगे पढ़ो। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, हाइट निकालनी है। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी, अभी भी तो यही किया था, पहले हाइट निकाल ली फिर एरिया निकाला। सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिटो, वैल्यूज चेंज किए बस। करना क्या है वही, पैरेलल बनाओगे यहाँ पे, ये 30, ये 20, ये 51 माइनस 30 21 20 13। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 21, हाइट आपकी यहां से आ जाएगी। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल लिख दिया। हाइट आ गई तो बेटा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, बिल्कुल सेम पिक्चर ले लिया। आगे देखो क्वेश्चन 10th, ध्यान से देखना, आना चाहिए ये भी क्वेश्चन आपको। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 28 एंड 26। बंद करना, कर दो बंद कर दो। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू दी हुई है बेटा आपको 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। If one diagonal of it is 30 centimeter long, one diagonal is 30 centimeter long, कोई भी हो सकता है, 30 ये भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। Find the area of parallelogram, कल किया तो था, कैसे करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आएगा बच्चे? बेस इंटू हाइट, पता है? फिर आना चाहिए यार, गलत बात है। ये एरिया नहीं आ सकता इसका यार, ये कैसे आएगा? हिरास फॉर्मूला
पर भाई तीनों साइड्स बताएं यार, क्या कर रहे हो आप चैप्टर के अंदर? कल भी कर लिए, पिछले एक्सरसाइज में भी किया, कितना भी तीनों साइड्स बता, तो हीरो समझ नहीं लगा पा रहे अभी तक। ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, इंटू 2 करोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सुन लो, व्हाट इज एस, 30 प्लस 28 प्लस 26 कितना बन जाएगा? 84/2, 84, 42 आ गया, एस 42 आया, 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 26 16, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। सॉल्व तो कर लोगे इसको अब फैक्टर्स बना के, ये आपका आंसर। अरे भाई बेस इंटू हाइट होता है, बट हाइट है कहाँ, कहाँ बता आपको हाइट? तो तीनों साइड्स पता है, ट्रायंगल का ये निकालो, इंटू 2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पढ़ो आगे, अगला पार्ट पढ़ो ध्यान से, वो क्या पूछ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड्स। ये जो ये वाली साइड्स है ना, इनके बीच में डिस्टेंस पूछा है। तो बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये बेस, तो इसकी हाइट ये वाली होगी। अगर बेटा मेरा ये बेस, तो इसकी हाइट ये वाली आ गई या ये वाली? दोबारा सुन लो, ये बेस तो ये हाइट, ये बेस तो ये हाइट। अब आपको ये वाली निकालनी है हाइट की, ये वाली निकालनी है, ये पिंक वाली निकालनी है लाइन। ये बात समझ आ रही है? इट मींस यहां पे आप क्या लगाओगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने हीरोसोमस निकाला, बिल्कुल सही है, आंसर आ चुका है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस 26 लोगे या 28? आपको 26 लेना बेटा, क्योंकि आपको हाइट ये वाली पूछी है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ये वाला। तो ये बेस, ये हाइट, तो बेस इंटू हाइट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये यूजिंग हीरोस फॉर्मूला सोल्व करो, एच विल बी योर आंसर। ये पार्ट सोल्व करना आता है, फैक्टर्स बना के एक वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय 26 विल बी हाइट बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स। अगर यहां लिखा होता लॉन्गर साइड्स के बीच में डिस्टेंस, देन क्या करते बेटा, बेस 28, हाइट आपकी कुछ और होती, तो 28 इंटू एच ले लेते, दोनों के लिए एच अलग अलग होगा। समझ आई बात बेटा? किसी को डाउट है तो बताओ। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी। इससे पहले एक चीज ये बताओ, सोच के बोलना, पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, क्या ये तीनों चीजें, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये तीनों पैरेललोग्राम है कि नहीं है? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है हमेशा, स्क्वायर हमेशा पैरेललोग्राम होगी, और रोम्बस हमेशा पैरेललोग्राम होगी। बताओ भाई, ये जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसकी टाइप्स ही है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम को सीधा कर दिया तो रेक्टेंगल बन गई, पैरेललोग्राम की दो साइड्स कंसेक्यूटिव इक्वल, इट बिकम्स रोम्बस, साइड्स भी इक्वल सीधा भी कर दिया तो स्क्वायर बन गया। तो तीनों पैरेललोग्राम तो होती हैं हमेशा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम तो है ही। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ मुझे क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 46 सेंटीमीटर। तो बेटा 4 इंटू ए इक्वल टू 46, व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर, या सॉरी साइड ऑफ रोम्बस, 46/4 सेंटीमीटर। कटिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्लियर? ये बताओ सिंपल सी चीज, चाहे कुछ और आता हो चाहे ना, तो पेरीमीटर बोला, पेरीमीटर तो 4 इंटू ए, आगे क्या करना बाद में देखेंगे, पहले इतना तो क्लियर हुआ। हाइट ऑफ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर। अगर मैं रोम्बस बनाऊं बेटा, ये हाइट दे दी आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर, ये आपने निकाल लिया
46/4 सेंटीमीटर। मुझे बता दो यार एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, ये बेस ये हाइट। अब ये बेस इंटू हाइट इसलिए दिमाग में आया क्योंकि मैंने डायग्राम में दिखा दिया, अभी ये बेस है ये हाइट है, इसलिए दिमाग में आया, नहीं तो नहीं आता। आप ये समझो भी आपने जो आंसर बोला बेस इंटू हाइट, वो भी एक या दो के दिमाग में आया, वो भी क्यों आया, डायग्राम बना दी मैंने। तो प्लीज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी अगर आप डायग्राम बनाते जाओगे साथ में। कई बार यूज होता है डायग्राम में, कई बार नहीं, बट एक्चुअल पिक्चर क्लियर हो जाता है भी क्या वो कह रहा है, क्या गिवन है वो। तो एरिया ऑफ रोम्बस बेस that is 46/4 into height that is 8, ये सीधा ही कट गया, 92 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। समझ आया अच्छे से, पक्का बेटा। पेरीमीटर गिवन था 46, 4 इंटू साइड विल बी पेरीमीटर, ए आ गया 46/4 सेंटीमीटर साइड ऑफ द रोम्बस। कटिंग करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने इसलिए नहीं क्योंकि वो आगे कट होना था इसलिए। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू हाइट, बेस आपने निकाल दिया, हाइट आपको गिवन थी, एरिया आ गया बेटा सीधा ही। समझ आया, पक्का। आगे देखो क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो, ये दिमाग लगेगा भी थोड़ा यहाँ पे। 12th क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन फिगर स्क्वायर गिवन है A B C D, E is point on DC, E is point on DC, E point DC के ऊपर, such that area of AED, area of triangle AED upon area of trapezium ABCE, ABCE कितना दिए बेटा 1/5। इतना पार्ट बताओ क्लियर, इतना पार्ट क्लियर। ये तो गिवन है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ एज इट इज लिखा मैंने, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है वो भी लिख बना दिया, ये रेशियो गिवन है वो लिख दी, नया कुछ भी नहीं किया अभी तक, जो पूछा वो भी लिख देता हूं। पेरीमीटर ऑफ AED अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCE, इतना बताओ पहले, ये बात क्लियर है। डायग्राम क्वेश्चन में गिवन, एरिया की रेशियो गिवन, पेरीमीटर की रेशियो पूछिए दोनों की, इतना क्लियर है। कैसे करेंगे कोई बता सकता है थोड़ा बहुत आइडिया। स्क्वायर दिया ये 90 है ना, स्क्वायर की साइड ले लें कुछ भी, ए ये ए कंप्लीट ए ये ए, तो अगर ये इतना पार्ट एक्स तो ये कितना बचा एक्स माइनस एक्स या एक्स माइनस, पक्का ए माइनस एक्स। किसी को ये डाउट तो नहीं भी एक्स माइनस ए आना चाहिए, क्योंकि बेटा बड़ी पूरी कंप्लीट साइड ए है, ये कुछ पार्ट उसका एक्स, तो बचा कितना ए माइनस एक्स। क्लियर, कंप्लीट साइड ए, ये एक्स तो ये ए माइनस एक्स, इतना बताओ भी। क्लियर है, पक्का। रक्षित बताना बेटा एरिया ऑफ AED, सिंपल ट्रायंगल का एरिया, बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला। वेरी गुड बेटा, बेस इनटू हाइट, कौन सा बेस कौन सा हाइट, कुछ भी ले सकते हो कोई भी दोनों में से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो क्वेश्चन में गिवन था मैं उसकी वैल्यू रख रहा हूं बस, सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाँ जी इधर आंसर बताना, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो पता ही है। अब यहां पे वैल्यूज बता दो मुझे, क्या हाफ मैं लिख दूंगा बाकी आप बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बाकियों को समझ आया। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फर्स्ट साइड a माइनस एक्स, सेकेंड साइड a, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड P1 प्लस P2। हाइट, हाइट भी तो a ही है, हाइट ये a, समझ आया, पक्का। a से a कट गया,
1/2 से 1/2 कट गया, x अपॉन a प्लस ए, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x, x उधर गया बेटा, 2a इक्वल टू 6x, a इक्वल टू 3x। इतना क्लियर बेटा? मैं x की वैल्यू a/3 या a की वैल्यू 3x, एक ही बात है। मैं फ्रैक्शन में नहीं निकालना, फ्रैक्शन में निकालोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो निकालनी है आपको। तो रेशियो में चाहे x में रखो सारा कुछ, चाहे a में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब a की वैल्यू 3x यहाँ रख दो, सब जगह रखना, यहीं पे रख दो बेटा 3x, ये कितना 3x, ये साइड कितनी आ गई 3x, ये पूरी जिसमें से ये x है तो ये कितने x बच गए इधर, वैसे भी ये पुट कर दो यहाँ पे, या तो 3x माइनस एक्स 2x, ये चारों साइड्स पता लगी, ये वाली पैरामीटर निकालना है AED का। एक चीज मिसिंग है, देखो क्या, AD पता है, D पता, क्या नहीं पता, हाइपोटेनस। AE नहीं पता, AE कैसे आएगा बेटा, AE खुद ही बताना, ए स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, AD स्क्वायर A स्क्वायर, D स्क्वायर X स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा मैं ऐसे करता हूं सीधा, A का स्क्वायर कितना, 3x का स्क्वायर कितना 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बेटा AE की वैल्यू कितनी आ गई, √10x बाहर। AE समझ आया सबको? तो ये भी यहां पे रख देते हैं, √10x। एनीवन डाउट? पक्का? हाँ जी, जो निकालना उसको निकालते हैं, बताओ कैसे करेंगे, निकालना क्या ही तो बता दो। पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ AED क्या होगा, डायग्राम से देख के बता दो, बहुत इजी। 3 इंटू पैरीमीटर, पैरीमीटर का मीनिंग पता क्या होता है, क्या, बाउंड्री, लेंथ, आउटर बाउंड्री हो गया पैरीमीटर। तो बेटा पैरीमीटर सिंपल 3x प्लस x प्लस √10x, यही होगा पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। x प्लस 3x प्लस √10x, नीचे पैरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCE, ये वाली ट्रेपेजियम का पैरीमीटर कितना, 3x 2x √10x, यही होगा। तो कर दो ऐड, 3x प्लस 2x प्लस √10x, बेटा x प्लस 3x 4x प्लस √10x, बेटा x बाहर ले लूं बेटा, x बाहर आ जाएगा कॉमन लेके, नीचे 3 प्लस 3 प्लस 2 11। ये कौन सी कैलकुलेशन मेरे को समझा रहा है यार, 8x प्लस √10x कॉमन, आंसर यही आंसर है, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में पूछा है। तो 4 प्लस √10 रेशियो 8 प्लस √10, चेक करना एक बार आंसर, यही होगा, वैसे छोड़ दो बस, यही है। क्लियर? इज इट क्लियर? ध्यान इधर, किसी को डाउट है यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर में एक ट्राइंगल आ गई, एक ट्रेपेजियम आ गई, ट्रेपेजियम और ट्राइंगल के एरिया की रेशियो गिवन है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यहां से a = 3x आ गया, 3x ये x ये 2x, पाइथागोरस से ये निकाली साइड, बेटा पैरीमीटर सिंपल सम ऑफ ऑल साइड्स, आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13th, बहुत इजी, बट रेयर बच्चे बहुत कम करते हैं बच्चे ये क्वेश्चन,
खुद से बताओगे कैसे करेंगे? ट्राई तो करो यार, मुझे बता दो, चलो खुद मार्क करो। द ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज 3/5 ऑफ इट्स लेंथ x मीटर। लेंथ कितनी? ब्रेड्थ कितनी? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है यार, ठीक है। इट्स पेरीमीटर इज, अरे उन्होंने सारा कुछ दे दिया। अब सिंपल एक फॉर्मूला सा लगाना है। पेरीमीटर का क्या होता है? 2 इंटू इज इक्वल टू वाई। बच्चे एल की वैल्यू कितनी? एक्स। ब्रेड्थ की वैल्यू बेटा, देखो मैं अब ये अपने आप आपके चल रहा है ना क्वेश्चन, आगे मैंने पढ़ा भी नहीं अभी क्या निकालना है। पेरीमीटर दे दिए, पेरीमीटर का लेंथ ब्रेड्थ में फॉर्मूला पहले ये निकालते हैं, पक्का यूज होगा कहीं ना कहीं। पहले निकाल लो। 5x प्लस 3x 8x by 5 is equal to y। 16x is equal to 5y। 16x minus 5y is equal to 0। देखना पढ़ना क्या बोला आगे। राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। आगे बॉक्स इक्वेशन आ गई एक्स वाई में। नेक्स्ट फाइंड द फ्लोर एरिया। एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, जो कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 32। बेटा पेरीमीटर यहां पे कौन सी वैल्यू है? y। तो y की वैल्यू कितनी? 32 रख दो यहां पे। 16x माइनस 5 इंटू 32 इज इक्वल टू 0। x विल बी 10। 160 बाई 16 करोगे 10 आ गया बेटा, तो 10 मीटर। x से 10 मीटर आ गया। मुझे बताओगे लेंथ कितनी आ गई? 10 मीटर। ब्रेड्थ कितनी आ गई? 6 मीटर। तो सबसे औखा अब तो एरिया 16 इंटू 10 6 इंटू 10 60 मीटर स्क्वायर आंसर। तो पता नहीं बच्चे क्यों नहीं करते क्वेश्चन, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, कहते देख के ही। मुश्किल लग रहा है ये क्वेश्चन यार, ये समझ आया पक्का? बेटा ब्रेड्थ दी है, लेंथ एक्स दी है, तो एज इट इज जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलते जाओ आप। बहुत इजी क्वेश्चन है। इट्स पेरीमीटर इज वाई। पेरीमीटर वाई रखा। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो आप, 2 इंटू एल प्लस बी। एल भी पता है, बी भी पता है आपको। एल और बी की वैल्यू पुट की, एल से लेके सॉल्व किया, यहां से इक्वेशन आ गई ये वाली जो कि पूछी है आपसे, इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया इफ पेरीमीटर इज 32। पेरीमीटर दैट इज वाई। वाई की वैल्यू 32 मैंने पुट कर दी, एक्स आ गया। अगर एक्स आ गया बेटा, लेंथ ब्रेड्थ आ गई, लेंथ ब्रेड्थ आ गई तो एरिया आ गया। ठीक है, समझ आया सबको? आगे देखो, ये भी ये हो जाएगा काफी बच्चों से। बताओगे? बताओगे बच्चे क्या कह रहे? पढ़ो। द साइड ऑफ स्क्वायर आर लेंथेंड बाय 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं आपका स्क्वायर क्या था पहले, ये है, इसकी साइड कितनी? x। कितना क्लियर? आगे अब न्यू स्क्वायर कितना हो गया? बताओगे बेटा न्यू स्क्वायर कितना? x प्लस 3 साइड होगी। ये क्लियर हुआ? द साइड ऑफ स्क्वायर आर लेंथेंड बाय 3 सेंटीमीटर। पहले अगर x, तो अब कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, 3x प्लस 3। अब आगे पढ़ो। एरिया बिकम्स 121। 121 एरिया इसका दिया या इसका दिया? बिकम्स बोला, दैट मींस बाद वाले का एरिया दिया। तो बेटा साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ये बात समझ आया क्या किया? सिंपल एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया दैट इज 121। अब बच्चे देखो लेंथ पे क्या करते हैं बच्चे, कई बार इसको होल स्क्वायर खोलते हैं, 121 इधर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स बना के आंसर सही है, गलत नहीं है, लेंथ ही है। अरे बेटा जब यहाँ पे स्क्वायर है सीधा उधर जाके अंडर रूट 121 का अंडर रूट। बट एक बात ध्यान रखना, जब भी रूट लेके जाते ना उधर,
आंसर दो आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। यहां माइनस में नहीं ले सकते, क्यों? अरे x प्लस 3 की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड आइए, तो x प्लस 3 नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए सीधा पॉजिटिव। x कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो बेटा पूछा क्या है? पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। बहुत इजी, बता दो ये कैसे आ गया आपको? सिंपल भाई, साइड ऑफ स्क्वायर पता है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। इसका नहीं पूछा पेरीमीटर, ओरिजिनल स्क्वायर पुराने वाले का, पुराने वाले का पेरीमीटर पूछा है। एक्स आपने निकाल दिया, 4 इंटू साइड आपका पेरीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये अभी ऊपर आया था सेम टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखो, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है। The length and breadth of the room are 12 सेंटीमीटर and 9 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है बेटा आपको। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल whose base is 9। ट्राइंगल का कोई बेस दिया कितना? 9 सेंटीमीटर। और इसका क्या पूछा बेटा? हाइट। इतना क्लियर? ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की हाइट पूछी है। अब इनमें कोई ना कोई लिंक दिया होगा, पक्का पढ़ो आगे। हुज वर्ड किसके लिए? ट्राइंगल के लिए। हुज एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये गिवन आपको, तो बच्चे बताओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट इज इट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना? 12 इंटू 9। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये उड़ाओ, सीधा कटिंग। ये 3 को कट करो, 4 इंटू 2, हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर। आंसर इजी था बिल्कुल। बेटा समझ आया तो इजी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ध्यान से पढ़ते जाओ। लेंथ ब्रेड्थ आ गई, बेस आ गया, हाइट पूछी है, तो दोनों में कोई ना कोई लिंक दिया होना चाहिए, वो दे दिया इन्होंने। एरिया इज 1/3 ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/3 ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चे यहां से अच्छा आ जाएगा। क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखना बेटा, करो ट्राई, 2 मिनट दे रहा हूं, आता है आपको, करो करो बच्चे ट्राई जल्दी से। बोलने के लिए नहीं बोला। ABCD पैरेललोग्राम, चलो ऐसे बता दो मुझे कैसे आएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अक्षर बताएगा, छोड़ो चलो। अब बताओ फिर क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद इंटू 2, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेटा अभी किया था ना ऊपर, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हीरो फॉर्मूला बताना, 28 प्लस 38, 38/2 19, S19 आ गया, 19 माइनस 16 3, 19 माइनस 12 7, 19 माइनस 10 9। ये एरिया पैरेललोग्राम का बन चुका है बेटा। आंसर आपका ये पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड्स, अभी तो किया था यार ऊपर। तो शॉर्टर साइड्स ये वाली की, ये वाली 10 बेटा, ये बेस, ये हाइट, तो दिस इज इक्वल टू
बेस इनटू हाइट, एच विल बी योर आंसर। सेम ही था मेरे ख्याल से, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो यार थोड़ा सा लाइट वो आ गया ना, ब्लर हो गई फोटो। चलो मैं बोलता हूं, सुन लो, जितने हो गए सुनो। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन 8th क्लास में था, बिल्कुल डिटो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ फाइव 40 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। Whose the ratio of parallel sides is 7:5? तो फर्स्ट पैरेलल लाइन 7x, सेकंड पैरेलल लाइन 5x, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 18। बेटा P1 P2 और H पता लग गया, तो लगाओ फॉर्मूला, हाफ इंटू 7x प्लस इंटू इक्वल टू, क्लियर। कटिंग करो, ये डायरेक्ट कट गया, 30, 18 से 54, 2 इंटू 30 60, 12x इक्वल टू 60, x विल बी, बेटा x अगर 5 पुट करो यहाँ पे, पहली साइड आ गई 35, क्या पूछा आपसे, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, आंसर। ठीक है, आगे देखो, 18th, the rectangle has twice the area of square। rectangle has, लास्ट सुन लो, छोड़ दूंगा। rectangle has twice the area of square। area of rectangle is twice the area of square। ये गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा L इंटू बी, 2 इंटू ए स्क्वायर। एक बार के लिए मैंने वैसे लिख लिया था, शायद आगे दिया होगा कुछ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ये मत लिखो, चलो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर ग्रेटर एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन साइड ऑफ द स्क्वायर। लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर इज, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड x, तो बेटा रेक्टेंगल की लेंथ कितनी, x प्लस 12 या 12 प्लस x, क्लियर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर ग्रेटर, 12 सेंटीमीटर ज्यादा, ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्रेटर देन साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये 12 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, क्लियर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो बेटा बताओगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है यहाँ पे, x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये समझ आया, करो सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12x 20x प्लस 96 इक्वल्स टू, सब कुछ उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 96, फैक्टर्स क्या होंगे, 12 और 8, तो बेटा फैक्टर्स बना के निकालोगे, x माइनस 12, x माइनस 8, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विल बी 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। देखना आंसर क्या है, दो आंसर आ रहे हैं क्या, देखना। पेरीमीटर आपके क्या होना चाहिए, 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर और 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर। चेक करना, दो आंसर है बेटा। समझ आया सबको, पक्का। किसी को कोई डाउट, रुक जाओ अभी, पहले बताओ ये क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को।
देखना बच्चे ध्यान से। एक में भी 96 आ रहा है पेरीमीटर स्क्वायर। अरे 4 इंटू साइड करना था यार, 4 इंटू साइड करोगे तो फिर भी सही तो था ना। एक में बेटा आंसर रॉन्ग आ रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ x प्लस 12 x प्लस 8 x 20x 12 is 96, 12 is 96, यही आएगा यार। फैक्टर गलत बना दिया क्या? अरे एक मिनट, फैक्टर गलत लग रहे हैं शायद। क्या बनेंगे? हाँ, अरे 12 और 8 अगर ये प्लस का 96 होता तब आता, 12 और 8 फैक्टर्स तब बनते अगर ये प्लस का 96 होता। देखे नहीं, सॉरी जल्दबाजी में। तो यहां से फैक्टर्स आपके क्या बनेंगे? 96 के फैक्टर देखो, 16 और 6, 16 6 96 और माइनस नहीं, 16 6 अभी नहीं बनेगा, 12 और 8 बेटा माइनस का आ गया ना यहाँ पे, माइनस 12 माइनस 8 बनाया तो प्लस 96 नहीं बनेगा ना, माइनस 96 नहीं बनेगा। चलो आप बना के देख लेना, नहीं हो तो मैं कल फैक्टर बनवा दूंगा। उसके बाद आपका डबल 4 टाइम्स करना, क्लियर?